मैं दिलीप सिन्हा देवभूमि झारखंड न्यूज़ से आज भागलपुर में हूँ। मेरे साथ हैं भागलपुर के विधायक श्री अजीत शर्मा साहब और आज हम इनसे बोलिए नेताजी कार्यक्रम में इनके साथ हम बातचीत करेंगे। और झारखंड के हमारे दर्शकों का बहुत डिमांड था कि सर से एक बार आप लोग भागलपुर गए तो जरूर उसके अपॉइंटमेंट लेकर उनसे बात कीजिए। और श्री अजीत शर्मा साहब भागलपुर से लगातार 3 बार विधायक हैं और भागलपुर जो आरएसएस और भाजपा का गढ़ रहा है वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस का झंडा ये बुलंद किए और 3 बार से लगातार विधायक हैं, हैट्रिक मारे हैं और इस बार चौका मारने के लिए चौथी बार मैदान में आएंगे। और कांग्रेस के ये वरिष्ठतम नेताओं में से बिहार के हैं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं। आज सबसे पहले सर का हम देवभूमि झारखंड न्यूज़ के इस चैनल में इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी नमस्कार। सर हमारे झारखंड के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में के ये चुनाव ऑब्जर्वर भी थे, इसलिए उधर भी झारखंड में भी सर का बहुत डिमांड है और इनके समर्थक भी वहाँ काफ़ी संख्या में हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव का प्रस्तावित तिथि सर संभवतः अक्टूबर-नवंबर होना चाहिए। बिल्कुल, अक्टूबर-नवंबर में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं चुनाव होगा। जो शेड्यूल है वही है, उसी शेड्यूल पर ही चुनाव होना चाहिए, हमारा भी मानना है। यहाँ पर INDI जो है वो बिहार में, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, CPI-ML, CPI भी है सर, माले, CPI-M, राजद और कांग्रेस, हम लोग सभी इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में। और अभी भी सदन में हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी राजद से हैं और हम लोग सब मिलजुल के चुनाव पिछले बार भी लड़े थे और इस बार भी लड़ेंगे। और आपको बता दें, सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, इस बार जनता पूरे परेशान है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से। आपको याद होगा 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चुनाव के दरमियान कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवकों को रोजगार दूंगा। आज 10 वर्ष तो पूरे हो गए, तो 20 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन एक को भी मिला क्या, ये जनता उनसे पूछना चाहती है। महंगाई की बात करते थे, महंगाई आकाश छू रहा है, महंगाई और देखिए कितने महंगे हो गए। जिसमें 400 रुपया गैस सिलेंडर का कीमत था, उसमें आदरणीय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके घूमती थी कि कितना महंगा हो गया, और आज देखिए 1200 तो अभी घटा के इन लोगों ने 950 रुपया किया है। तो ये महंगाई से सब महिला भी परेशान है। आप गरीबों के लिए क्या काम किए? विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज आपने बिहार को देने की घोषणा की थी, आपने नहीं दिया, इसलिए बिहार का कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए जनता इस बार, जो हमारा मानना है, जो हम बिहार में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, जनता बिल्कुल मन बना चुकी है इंडिया गठबंधन महागठबंधन को इस बार सरकार बनाने का। और आपको बता दें, अगर हम लोग बनेंगे, जीतेंगे और जनता जिताती है, निश्चित तौर पर माँ बहनों को देखने का काम, गरीबों को देखने का काम, किसानों के लिए जो आज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं लगा। आप देखे होंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भागलपुर अगले 1 महीना पहले आए थे, इन्होंने कोई घोषणा नहीं किया। बिहार का बिगुल फूका भागलपुर से, मेरे विधानसभा क्षेत्र से, और उन्होंने कोई किसानों के लिए घोषणा नहीं किया। यहाँ केला की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, गेहूं का होता है, कतरनी चावल जो विश्व में जाता है, यहाँ बुनकर सिल्क उद्योग है, कहीं कोई घोषणा नहीं किया। जनता सब देख रही है, इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, खास करके NDA की सरकार को बताना चाहता हूँ कि जनता ने मन बना लिया है, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ 70 सीटों पे लड़के 19 सीटें जीती। तो इस बार क्या और अधिक सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ने के? देखिए, ये तो फैसला आदरणीय खड़गे साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन मेरा मानना है, सीट जहां भी जो जीत सकता है, जिस गठबंधन में हो, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, CPI हो, CPI-M हो, माले हो, जहां से जो जीत सकता है वहीं उनको चुनाव लड़ना चाहिए। यह नहीं किसी को कोई सीट दे दिया, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस बार बिहार की जनता के हित के लिए लड़ाई है, उनके विकास के लिए लड़ाई है, निश्चित तौर पर नारियों को सम्मान की लड़ाई है। इसलिए इस बार हम लोग का सीट का बंटवारा आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माले के नेता, CPI के सब लोग बैठ कर निर्णय लेंगे
और आपको बता दें, निर्णय सही होगा और हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी और जनता का विकास होगा। झारखंड में भी गठबंधन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस, आरजेडी, CPI-ML ये लोग मिलकर लोकसभा भी और विधानसभा चुनाव में भी लड़के अच्छा प्रदर्शन हुआ, शानदार हुआ। तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से डिमांड किया जा रहा है कि बिहार में हम लोगों ने आरजेडी को जगह दिया, कांग्रेस तो हमारे साथ बड़े पार्टनर है ही, आरजेडी को जगह दिए, कांग्रेस को जगह दिए, माले हमारे साथ है और बहुत अच्छा अलायंस रहा, अच्छा उसका रिजल्ट रहा। उसको देखते हुए वो सीमावर्ती क्षेत्रों में और खास करके जहाँ ट्राइबल वोटर्स हैं वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा डिमांड कर रहा है कि हमको भी अलायंस में बिहार में दिया जाए। तो आपका क्या मानना है? देखिए, झारखंड में चुनाव में ऑब्जर्वर था धनबाद लोकसभा का, वहाँ की जनता बिल्कुल इस गठबंधन के पक्ष में वोट किया, सरकार भी बनी, आप देख रहे हैं। और ये निर्णय लेना कि मुक्ति मोर्चा यहाँ से चुनाव लड़ेगी नहीं, ये निर्णय अजीत शर्मा का नहीं हो सकता। यह निर्णय आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सभी नेता, माले, CPI सब लोग बैठ के निर्णय लेंगे और वो जो निर्णय लेंगे वो बिहार की जनता उसको मानेगी। तो गठबंधन का फेस तो जैसा स्वाभाविक है, तेजस्वी यादव होंगे बिहार में। नहीं, फेस की अभी तो सब लोग बैठेंगे, सीट का बंटवारा होगा। हम लोग देखिए, एक ही चीज हम लोग मान के चल रहे हैं, कांग्रेस भी सारे सीटों पर जितने वर्कर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं, सभी 242 सीटों पे। राजद भी 242 सीटों पे काम कर रही है, सभी माले भी कर रहा है। जहां से जो लड़ेंगे, जो पार्टियां नहीं लड़ेंगी उनको भी उनको मदद करना है। इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं है, फेस की बात क्या नहीं है, फेस तो तय होगा। अभी कौन है सदन में? विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, वो तो चुनाव होगा, पहले हम लोग को अभी देखना है कि एनडीए की सरकार को कैसे उखाड़ फेंके बिहार से, बिहार के जनता का भला कैसे होगा, माँ बहनों को कैसे काम मिलेगा, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोग मुद्दा बनाते फेस क्या होता है? फेस तो इंडिया गठबंधन का फेस चुनाव लड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी भी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी जी भी हैं, मैडम सोनिया गांधी, प्रियंका जी, सब लोग आएंगे और सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। आप चिंता मत करिए, बिहार की जनता, चूंकि आप झारखंड से हैं, वहीं का आपका चैनल है, मैं बता दूं, बिहार की जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन महागठबंधन के लिए मन बना लिया है और उनको जिता के इस बार सरकार बनाना है। झारखंड की जीत में महागठबंधन का जो शानदार जीत रहा है, उसमें माना जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। तो क्या उस तरह का कोई योजना महागठबंधन इस बिहार विधानसभा चुनाव में लेके आएगा? निश्चित तौर पर माँ बहनों के लिए वो भी योजना यहाँ लागू होगा। गैस की कीमत में हम लोग घटाएंगे, कीमत घटाएंगे, बिजली भी हम लोग यूनिट फ्री करेंगे। लेकिन ये जो भी होगा, मैंने आपको कहा, ये आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, मैडम सोनिया, सब लोग बैठ के निर्णय लेंगे। लेकिन मेरा भी मानना है कि मैया योजना माँ बहनों को मिलना चाहिए, गरीबों को खास करके, और महंगाई को कम करना चाहिए, गैस की कीमत कम करनी चाहिए, किसानों के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाना चाहिए ताकि वो सही कीमत मिले, गरीबों को न्याय मिले, जो गरीब है जिनको मकान नहीं उनको मकान देना चाहिए। इसलिए सभी काम होगा। जो पलायन है, यहाँ से लोग 20% 25% लोग बाहर काम करने जाते हैं, उनको जब तक यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी तो पलायन बंद नहीं होगा। और किसी का लड़का अगर बाहर चला जाए, उसके माँ बाप अकेले रह जाए, उसकी क्या हालत होगी। इसलिए बहुत सारे काम हैं जो काम एनडीए की सरकार ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए ये सरकार बनेगी और जनता बनाएगी और सभी काम करेंगे। आप निश्चिंत रहें, हम लोग सिर्फ जनता के विकास के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए सरकार में। जैसा कि पहले हम बताएं कि भागलपुर विधानसभा जो है आरएसएस का और जनसंघ के समय से उनका गढ़ रहा है। लंबे समय तक हमको लगता है कि करीब 4 दशक से लगातार जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। और शहरी क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर भाजपा का प्रभाव रहता है। ऐसे क्षेत्र में आप 3 बार लगातार चुनाव जीते, इसके पीछे क्या आपका रणनीति रहा? और इसके नहीं, मैं नहीं जीता, आपने सही कहा। यहाँ पे आदरणीय अश्विनी चौबे जी 23.5 साल विधायक रहे हैं। उसके पहले विजय कुमार मित्रा जी दिया चार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, 10 वर्ष वो जीते हैं। निश्चित तौर पर उनका पहले से गढ़ रहा है। लेकिन हम जो 3 बार से जीत रहे हैं, आज हम जनता को बधाई देते हैं। जनता ने ये निर्णय लिया अजीत शर्मा को विधायक बनाना है और वो 3 बार से बना रहे हैं। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ जनता का विकास कर रहा हूँ,
उनकी आवाज सदन में बना। आप सदन में देखिएगा, हम जितना सवाल उठाते हैं जनता के लिए, आज तक कोई नहीं उठाया। कब आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, कुछ भी हो, इस बार जनता ने भागलपुर में तो मन बना ही लिया है। जो हम घूम रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, मैं सबका काम कर रहा हूं। और काम चाहिए जनता को। जनता को सिर्फ विधायक नहीं चाहिए। विधायक तभी जीतता है जब जनता जिताती है, सांसद तभी जीतता है जब जनता जिताती है। निश्चित तौर पर जनता सर्वोपरि है। और हमारा मानना है, जो हम देख रहे हैं, भागलपुर ही नहीं बिहार में हम लोग की सरकार बनेगी और भागलपुर में जीत निश्चित होगी। जनता की जीत होगी तब मेरी जीत होगी। कांग्रेस गठबंधन में है, एक तरह झारखंड को लीजिए, बिहार को लीजिए, उत्तर प्रदेश को भी अगर आप लीजिए, गठबंधन के सहारे, बैसाखी के सहारे कांग्रेस इन राज्यों में अपने आप को फिर से स्थापित कर रही है। बिहार की अगर आप बात करें तो 90 के बाद कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। और जबकि पिछला रिकॉर्ड को हम लोग जब देखते हैं तो 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस से रहे हैं। क्या फिर भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करके कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन बने? ये सब जनता तय करेगी। और अभी जो मुद्दा है, गरीबी को देखना, युवकों को रोजगार देने की बात है, महंगाई रोकना, जो आपको मैंने बताया। पहले मुद्दा ये है, माँ बहनों को कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, गरीब बहुत परेशान हैं, किसानों के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं लगाया जा रहा। पहले जो काम है वो करें। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है, आप देखिए, भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी आर्थिक विकास हुआ है पूरे देश में, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतवर्ष को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया। और आज विकास जो है, मनमोहन सिंह था, देख लीजिए डॉलर की कीमत क्या था और आज डॉलर की कीमत इंडियन करेंसी में क्या है। इसलिए महंगाई, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस का सिद्धांत है सभी जाति, सभी समुदाय को लेके सबका विकास करना, गरीबों का काम करना, युवकों को रोजगार देना, वह कांग्रेस पार्टी कर रही है। और गठबंधन में भी है तो भी कांग्रेस अपने सिद्धांतों से हटेगी नहीं और जनता के लिए काम करेगी। जो अभी करंट इशू है, वक्फ बिल कल पेश करने वाला है लोकसभा में, उस पर कांग्रेस का तो स्टैंड है ही क्लियर, उसकी जरा से आप। नहीं, वक्फ बोर्ड का जो अभी आया है बिल, ये जो आप सुन रहे हैं कल संसद में पेश होने जा रहा है, निश्चित तौर पर ये गलत है। वक्फ बोर्ड में जो भी आमदनी होती है वो गरीबों के काम में आता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। वक्फ बोर्ड आज तक, अभी सरकार जो ये नियम ला रही है बिल्कुल गलत है। इसका कांग्रेस पार्टी और मैं खुद भी इसका विरोध करता हूं। इस कानून को वापस लेना चाहिए। और वक्फ बोर्ड जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, गरीबों को देख रहे हैं उसकी कमाई से, निश्चित तौर पर वो सही काम कर रहे हैं। इसलिए इस बिल को बिल्कुल विरोध करके इसको हटाना चाहिए। यह बिल लागू नहीं होना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, चौथे बार आप यदि विधायक बने और बनेंगे और सरकार आपकी बनेगी, तो कौन सा ऐसा काम जो अधूरा रह गया है, जो आप नहीं कर पाए, आपको इच्छा है कि हम ये काम नहीं कर पाए प्रयास के बावजूद, जिसको आप करना चाहेंगे? 3 महत्वपूर्ण कार्य। जैसे यहाँ एक घर में आदरणीय ये एनडीए सरकार कहती है कि घर में जल नल पहुंच गया, बिल्कुल नहीं पहुंचा है। आज जब से मैं पहली बार से जीता हूं तब से 600 करोड़ रुपए की योजना लाए, आदरणीय मुख्यमंत्री ने मदद भी किया, लेकिन अभी तक काम संपूर्ण नहीं हुआ। पूरा पदाधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कंट्रोल में सरकार के नहीं है। आप बता लीजिए, जो स्मार्ट मीटर जो लगे हुए हैं, इसमें जो बिजली बिल आ रहे हैं वो अनाप शनाप आ रहे हैं, जनता आ रही है, तरा इमाम में है। निश्चित तौर पर उसको, जो स्मार्ट मीटर का मैं विरोध नहीं करता, विरोध ये करता हूँ पहले से जो मीटर है उसको लगा के इनको प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर को दिखाइए। अगर एक उठता है यूनिट तो सही है, अगर गलत है तो उसकी जांच नहीं हो पाई है। जो कंपनियां को मैंने ऑर्डर दिया वो आके लगा दी है, निश्चित तौर उसकी जांच होनी चाहिए, वो भी मैं देखूंगा। और जो ये सफाई नहीं काम हो रहा है, पूरा देखिएगा कचरा भरा है नाले में, कोई काम इस सरकार में नहीं हो रहा है। कोई पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, पदाधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। निश्चित तौर पर पदाधिकारियों पर कंट्रोल किया जाएगा और सभी काम जो जनता के हित में होगा वो काम करेंगे। किसानों के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। हवाई सेवा भागलपुर में जो हम आज 14 साल से सदन में उठा रहे हैं, अभी तक चालू नहीं हो पाया है। इस बार भी मेरा सदन में वो सवाल था, निश्चित तौर पर आपको बता दें वह भी चालू होगा। हॉस्पिटल में जो इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है, आप जाइए, आज आए थे कुछ पेशेंट, MRI नहीं हो रहा है, पैसे मांगा जा रहा है सरकारी अस्पताल में। जब मैंने बात किया सुपरिटेंडेंट से, बोले कि हाँ MRI किसी कंपनी को दिया गया, वो आधा पैसा लेता है। यह बिल्कुल गलत है। सरकारी अस्पतालों में अगर पैसे लिए जा रहे हैं, ये अन्याय है, जनता के साथ अन्याय है। इसका विरोध करेंगे और इसको सही करेंगे। कोई पैसा नहीं लगेगा।
दवाई जो जाली दवाइयां, गलत दवाइयां जो आ रही है बाजार में बिक रही हैं, उस पर रोक लगाएंगे। कितनी की मौतें हो गई। ये पटना तो अड्डा बना हुआ है, ये गलत दवा दूसरे कंपनी से आके बिकता है, उस पर कंट्रोल करेंगे। जनता के हित में सरकार बनने पर सारा काम करेंगे और जनता को कोई कठिनाई नहीं होगी। आप हैं श्री अजीत शर्मा जी, बिहार के भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक। आपने सर हम लोगों को समय दिया देवभूमि झारखंड की ओर से, आपका बहुत नहीं, आपको भी धन्यवाद। आप वहाँ से आए हमसे इंटरव्यू लेने के लिए, जानने के लिए बिहार की स्थिति, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।